Welcome back, all of you. This is video number 5. दोस्तों मैं सारे के सारे 60 क्वेश्चंस आपके साथ कोशिश कर रहा हूं सॉल्व करने की। मैं भी एफर्ट्स कर रहा हूं और आप सब भी फटाफट सारी वीडियोस देखते जाएं, एफर्ट्स करते जाएं। 60 क्वेश्चन से बाहर पेपर नहीं आएगा, पूरी कोशिश यही रहेगी। आप आइए मेरे साथ। हमारा टॉपिक चल रहा था न्यू रेशो, और न्यू रेशो के अंदर मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल क्लास ली थी और अब कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए मेरे साथ आराम से। पहले हम चलते हैं अपना सिंपल क्वेश्चन। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 7:3। न्यू रेशियो के अंदर अगर हमें डिफिकल्टी आती है, उसका रीजन ये है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को ध्यान से नहीं पढ़ते। तो आपने मेरे साथ साथ लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़नी है। ओल्ड रेशियो दे रखी है, जेड आया 1/5 शेयर के लिए, तो जेड आया 1/5 शेयर के लिए। यहां तक तो बहुत सिंपल है, बट आगे क्या लिखा है? Z admitted for 1/5 share, इंग्लिश बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, which he, ये ही कौन है? ये ही बात हो रही है Z की। Z 1/5 शेयर के लिए आया, he took 75% from X, 75% from X and remaining from Y। इट मींस, दोबारा से पढ़ते हैं, Z बोल रहा है कि मैं अपना 1/5 शेयर, ही टुक 75% फ्रॉम X एंड रिमेनिंग फ्रॉम Y। अब जो बच्चे रट रहे होंगे कि सर फ्रॉम का मतलब ये होता है, वो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इंग्लिश को बार बार पढ़ें आप सब। फ्रॉम वर्ड से रटना नहीं है। Z का शेयर है 1/5, ही टुक 75% फ्रॉम X एंड रिमेनिंग फ्रॉम Y। इसका मतलब Z ये कहना चाहता है कि Z 75% किससे लेगा? X से। और रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग बचा 25%, 25% लेगा Y से। बट क्वेश्चन ये है, सर X और Y से लेगा, बट किसका शेयर? तो दोबारा से पढ़ लो, Z 1/5 शेयर विच ही टुक, Z लेगा, यानी सर Z का शेयर कितना है? 1/5। तो Z अपना, Z का शेयर है 1/5, वो अपना 75% लेगा X से, और रिमेनिंग कितना बचा? 25%। तो अपना 25% किससे लेगा? Y से। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था सारे टेक्निकल पॉइंट्स हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। और अब इसको जरा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 5/100, और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 15/, इतना x से लेगा और इतना किससे लेगा? y से। क्वेश्चन में पूछा है सेक्रीफाइसिंग रेशो बतानी है आपको, सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो ये यहां पे अगर मैं लिख देता हूं फ्रॉम, तो शायद अब आपको समझ आ जाए। ये वाला अमाउंट सीधा आप क्या करेंगे? माइनस, और ये वाला अमाउंट माइनस होगा। जब आप न्यू रेशो कैलकुलेट करेंगे तो फ्रॉम वाला अमाउंट क्या होगा? माइनस होगा। और फ्रॉम वाला अमाउंट जो माइनस होता है, उसी माइनस को, अगर आपको याद हो, हम माइनस का मतलब होता है सेक्रीफाइस। तो दिस इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशो। ये आगे आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो। और सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी हो गई? डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो अगर हम ध्यान से देखें x और y की सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी हुई? 15:5। ये है आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो। बट सर ये रेशो तो यहां दिखाई नहीं दे रही ऑप्शंस में, तो दोस्तों इसको छोटा कर लो। 5 1s are 5, 5 3s are 15। दिस इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशो। सो करेक्ट आंसर इज डी। इसलिए बोल रहा हूं, फ्रॉम और ऑफ ए शेयर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू रीड लैंग्वेज क्लियरली। कौन बोल रहा है, इसको आपको ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन करते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए।
न्यू रेशो के हमने और भी क्वेश्चन दिए हैं। अमित एंड बीना, इनकी रेशो दे रखी है 3:1। तो दो पार्टनर से उनकी रेशो दे रखी है 3:1। चमन इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर। यहां तक बात समझ आ गई। अब फिर आ गई बात इंग्लिश की। चमन बोल रहा है एक्वायर्ड 2/5 ऑफ हिज शेयर। बेटा गलती नहीं करनी। अब कौन बोल रहा है? चमन। चमन कह रहा है मैं अपना शेयर उसका 2/5 किससे लूंगा? अमित से। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर हम बात करें चमन की, तो चमन का शेयर कितना था? चमन का शेयर था 1/6 और चमन कह रहा है चमन अपना शेयर 1/6, अपने शेयर का 2/5। चमन एक्वायर्ड 2/5 ऑफ हिज शेयर। ये सारा का सारा किससे लेगा? अमित से। तो ये आ गया 2/30, ये लेगा अमित से। अमित में से क्या करेंगे? माइनस। और फिर चमन कहता है हाउ मच शेयर डिड चमन एक्वायर्ड फ्रॉम बीना। बीना से कितना लेगा? तो चमन ने इससे कितना ले लिया? अमित से ले लिया 2/30। तो बीना से कितना लेगा? अब मैं आपको दो तरीके बताता हूं। पहला तरीका क्या है? चमन बीना से कितना लेगा? चमन के पास एक्चुअल में शेयर कितना था? चमन के पास था 1/6 शेयर। उसने ए से कितना ले लिया? इससे ले लिया 2/30। 2/30 इससे ले लिया। तो जो बच गया वो किससे लेगा? जो बच गया वो किससे लेगा? बीना से। कितना बच गया? इतना किससे ले लिया उसने? इतना ले लिया चमन ने अमित से। तो बीना से कितना लेगा? बीना से लेगा 30 एलसीएम 5 - 2, 3/30। 3/30 किससे लेगा? बीना से। उन्होंने पूछा था चमन एक्वायर्ड फ्रॉम बीना, बीना से कितना लेगा? 3/30। 3/30 का मतलब होता है 1/10। सो करेक्ट आंसर इज डी। तो चमन में से जितना उसने अमित से ले लिया माइनस कर देंगे, बाकी बीना से लेगा। एक और भी ऑल्टरनेटिव होता है, कोशिश करता हूं आपको समझाने की। ऑल्टरनेटिव दोस्तों इसका मतलब होता है 2/5। 2/5 ले लिया चमन ने, 2/5 ले लिया अमित से। अगर 2/5 अमित से ले लिया तो बचा कितना? बचा 3/5। 5 में से 2 अमित से ले लिया तो बचा कितना? 3/5। और उसका शेयर कितना था? 1/6। इतना किससे ले लेगा? इतना ले लेगा बीना से। और अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3/30। सीधा आप यहां पहुंच गए जो मैंने आपको सॉल्व किया था। जो आपको अच्छा लगे, लास्ट मोमेंट है, जो मेथड अच्छा लगे उस मेथड को आप यूज कर लेना। 3/5 कैसे निकला? 2/5। 5 में से 2 गए तो कितना बचा? 3। तो इस तरह से आंसर बीना से ले लेगा। और आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन, न्यू रेशियो का टॉपिक भी खत्म। इस क्वेश्चंस के अंदर मैंने पूरे के पूरे न्यू रेशियो के कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए हैं और इससे बाहर अब पेपर नहीं आएगा। लास्ट क्वेश्चन न्यू रेशियो का। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। ए बी सी आर पार्टनर्स। 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी। उनकी रेशो दे रखी है 1/2, 1/3 और 1/6। उनकी रेशो है 1/2, 1/3 और 1/6। ये इनकी रेशो दे रखी है, ओल्ड रेशो। तो पहले तो इसको सही कर लेते हैं। सही कैसे करेंगे? एलसीएम ले लेंगे 6। 2 3 जा तो ऊपर आ जाएगा 3, 3 2 जा तो ये 2 और 6 1 जा 6। तो फाइनली इनकी रेशो कितनी आ गई? 3:2:1। ये कौन सी रेशो आ गई? ओल्ड रेशो। ये हमने क्वेश्चन को सिंपल कर लिया। आगे चलते हैं। डी इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर, यानी एक नया पार्टनर है डी और डी का शेयर है 1/6। क्वेश्चन में क्या लिखा है?
सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, यानी सर सी का जो ओरिजिनल शेयर था, सी का जो भी ओरिजिनल शेयर था, सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल, वो यही रखेगा। अगर मैं आपको बताऊं, लेट कर लें, लेट टोटल शेयर, लेट टोटल शेयर ऑफ फर्म, अगर टोटल हम 1 कर लें, तो अब आप देखो रिमेनिंग शेयर, बहुत ध्यान से देखना, रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग हमने कैसे निकाला, टोटल हमने क्या माना था 1, 1 में से सबसे पहले किसको दे दो, डी को, मैंने डी को माइनस कर दिया, डी को मैंने माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद मेरे पास कितना बचा, 5/6, टोटल था 1, सबसे पहले मैंने किसको दे दिया, डी को, डी भी माइनस कर दिया। अब सी कहता है सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, सी का जितना ओरिजिनल है, सी कहता है मैं उतना ही रखूंगा, तो मैंने सी को भी निकाल दिया, सी का शेयर कितना था 1/6, मैंने सी को भी उतना दे दिया। अब कितना बचा, अब मेरे पास बचा 4/6, और ये जो भी मेरे पास बचा है, पहले डी को दे दिया, सी को भी ओरिजिनल शेयर दे दिया, अब जो बच गया दोस्तों, जो भी बच गया वो कौन बांट लेंगे, वो बांट लेंगे ए और बी, जो बच गया। और आपको पता है ए और बी की, बहुत ध्यान से देखना, सिर्फ ए और बी की ओल्ड रेशो क्या थी, ए और बी बांट लेंगे, किस रेशो में बांट लेंगे, अपनी ओल्ड रेशो में। तो इसे कहते हैं ओरिजिनल शेयर को कैसे माइनस करना है, पहले डी को देंगे नए पार्टनर को, फिर जो मना कर रहा है उसको देंगे, और जो बच गया हम बांट लेंगे ए और बी में, ओल्ड रेशो में 3:2। और अब फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं न्यू रेशो, जल्दी जल्दी करते हैं, ए का न्यू शेयर, जी फटाफट, कितना बचा था 4/6, उसको बांट लिया ए ने 3/5 में, तो ये आ गया 12/30, ये आ गया ए का शेयर। अब चलते हैं बी का शेयर, बी के पास बचा कितना था 4/6, और 4/6 को बी ने बांट लिया 2/5, ये रहा 2/5, तो ये आ गया 8/30। पूरा सॉल्व करने की चलते हैं और आगे, सी, सी का न्यू शेयर, सी ने कहा था जितना मेरे पास पहले है मैं उतना ही रखूंगा, यानी सी का शेयर रहेगा 1/6 इंटू 30 लाना है, 5/5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 5/30। और लास्ट कौन बचा मेरे पास, लास्ट बचा डी, डी के पास भी कितना था 1/6, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/5 से, तो ये भी कितना आ गया 5/30। तो फाइनली आंसर आया 12,855, 12,855, तो करेक्ट आंसर इज डी 12,855। तो आपको ये लैंग्वेज समझ आनी चाहिए, ओरिजिनल शेयर का मतलब क्या है। और फाइनली आपके पास न्यू रेशो आ गई 12,855। न्यू रेशो का दोस्तों टॉपिक खत्म, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ, गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। अब जब नया पार्टनर गुडविल लेके आता है उसके ट्रीटमेंट के बारे में आपसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एवरीवन।